अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब बट आपका होस्ट और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर की आँख। कोहिनूर की आँख आपको वो चीज़ें बताती है जो कि आपको आम चैनल्स वाले आपको नहीं दिखाएंगे। कोहिनूर की आँख आपको वो चीज़ें बताएगी जो कि यहाँ के सबसे बड़े मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा मसाइल हैं, उनको उजागर करना और उनको हल करना और उनको हल करवाना और गरीबों के साथ खड़े होना, यानी कि माड़े आदमी। यहाँ पे पाकिस्तान में एक जो हमारे तबका है, एक सबसे ज़्यादा तबका जो है गरीब आवाम है, यानी कि मिडल तबका। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त सिर्फ़ एक तबका रह गया अमीर, जो सबसे अमीर है, और एक तबका रह गया जो सबसे गरीब है, बेचारा जो कि पिस रहा है बापडा के बिजली के बिलों में पिस रहा है, महंगाई में पिस रहा है, पेट्रोल के जो है जो पेट्रोल बढ़ गया उसकी जो है वो पिस रहा है, क्योंकि उसके पास बाइक है, बाइक पे पेट्रोल डलवाना ही डलवाना उसने, और बेचारे ने अपनी मेहनत मजदूरी जो है वो करनी है, वो उसमें पिस रहा है। यानी कि महंगाई की चक्की में भी गरीब आवाम ने पिसना है, पेट्रोल की में जो महंगा हुआ वो भी गरीब आवाम में पिसना है, और जो इसके अलावा बिजली के बिल जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट हो चुके हैं, बिजली के बिल, वो भी जो है गरीब आवाम को ही उसने पिसाना है। पंजाब गवर्नमेंट के जो भी दावे हैं, जो भी किसी किस्म के जो स्कीमें हैं, वो सारी की सारी अभी तक तो फ़िलहाल किसी किस्म का कुछ सामने नहीं आ रही। आगे अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट इसके बारे में कोई काम करे या कोई ऐसा सीन करे तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अभी फ़िलहाल हम लोग आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक दर्दनाक कहानी साबित होगी। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उन लोगों के साथ जो कि जिनको महकमा ज़राअत पंजाब ने फ़ारिग कर दिया है। फ़ारिग, जी हाँ, बिल्कुल इस 30 तारीख को उनको 20-20 साल पुराने मुलाज़मों को अपनी जॉब से फ़ारिग कर दिया गया है। यानी कि आपको महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के 20 साल से नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर कोर्सेज़ पर काम करने वाले मुलाजमिन को फिलफौर फ़ारिग कर दिया गया है। आज हम लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं CM हाउस के सामने, और उनका मुतालबा है कि हमें फिलफौर बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे 20-20 साल से जो मुलाजमिन काम कर रहे हैं, ये 20 जो 700-800 मुलाजिम है, ये 700-800 मुलाजिम नहीं है सिर्फ, ये 700-800 घर हैं। यानी कि एक घर में भी अगर आप 5-6 जो बंदे हैं जो खाने पीने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो भी फारिग हो गए हैं। यानी कि आगे एक भूख और तंगदस्ती एक ऑलरेडी जो है इस वक्त पाकिस्तान में मूव कर रही है, और उसके अलावा उसके ऊपर आप एक बंदे को कहें कि आप कल से जो है मुलाजमत पे ना आए, इसके लिए मेरा ख़्याल है कि बिजली गिरना से कहीं मुतरादिफ नज़र आ रहा है मुझे, कि इस वक्त तो आप समझ लें कि मेरे से बात भी नहीं हो पा रही, कि हम लोग जो हैं इनके साथ मौजूद हैं, इनके जो मुतालबे हैं वो हम लोग अपने कोहिनूर न्यूज़ के ज़रिए आगे लेके जाएंगे, और हम CM पंजाब से भी गुजारिश करेंगे कि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। तो आइए हम लोग इनके साथ बातचीत करते हैं और आपको इनके मुतालबात का बताते हैं। जी, हमारे साथ जाहिद आफ्ताब साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये आज जो धरना आपने इतने दिनों से दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएं कि जो मैनेजमेंट वाटर जो है महकमा ज़राअत पंजाब के, उन्होंने आपको फिलफौर फारिग कर दी है, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह कोई नहीं है, इनके पास काम भी मौजूद है, फंड्स भी मौजूद है। ये फेडरल लेवल का प्रोग्राम था जिसमें 40% जो है फेडरल पेमेंट कर रहा था फंड्स की, और 60% पंजाब गवर्नमेंट पेमेंट करती है। फेडरल ने अपना प्रोग्राम कर दिया, फेडरल ने हमें 1 साल की एक्सटेंशन दी हुई है, और फेडरल ने इनको बोला है अगर आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो रख लें। ये सारे रीज़न के हमें नहीं समझ आ रही कि क्यों जी मतलब है इन्होंने ये प्रोग्राम बंद किया। इनके फंड्स हैं, ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये 30 जून से इनको कहा नौकरियों पर ना आए, और इनका काम अधूरे पड़े हुए हैं। अभी ये हमारे पास खालिद महमूद जज्जा साहब जो हैं MP हैं भावलपुर से, वो आए थे, उन्होंने कहा यार मेरा खुद खाला बन रहा है नेशनल प्रोग्राम में, ये किस तरह हो सकता है? सर काम अधूरे हैं, काम इनके पास है, फंड्स हैं, ये ट्रेन स्टाफ है, 20 साल से सर नौकरियों पे आ रहा है, और इन्होंने सर हमें कहा कि आज के बाद आप जॉब से बिना आए अपने घरों में बैठे। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने मुलाजमीन हैं जो फारिग किए गए? सर ये तकरीबन 750 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं, ये 750 ख़ानदान है जिनको मतलब जो फाका कशी पे आ चुके हैं, जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इनके ये तकरीबन 55 ईयर्स इनकी एज हो चुकी है। अब ये रिटायरमेंट के करीब थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे एक्सटेंड किया जाए, हालांकि ये फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है, हमारे पास लेटर मौजूद है, और इन्होंने हमें कहा कि आप नौकरियों पर ना आएँ। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी आपकी जो मुज़ाकरात हैं किस स्टेज पे पहुँचे? सर हमारे कल भी मुज़ाकरात एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से हुए थे, उसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर इफ्तिखार अली साहब से, मलक मोहम्मद अकरम साहब से, DG वाटर मैनेजमेंट, हमारा वफद जाकर उनसे मिला है, लेकिन कोई नाकाम हुए हैं मुज़ाकरात। वो कहते हैं जी हम कोई एक प्रोग्राम ला रहे हैं, उसको 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, लेकिन ये फ़ौरन ये 6 महीने किधर जाएँ? हालांकि ये पली है गवर्नमेंट के अंदर। कैबिनेट जो है, मरियम नवाज़ साहबा से हमारी अपील है
कि कैबिनेट में वो ये डिसीजन ले सकती हैं कि इनको कंटिन्यू रखें, काम जब फील्ड में मौजूद है तो वो प्रोग्राम ले आएँ, फिर उसमें डिप्लॉय कर दें हमें। वो उसमें तो वो हायरिंग का किया हुआ है उन्होंने कि बंदे नए रख लेंगे, ये बंदे 50 साल या 55 साल से कहाँ पे आएंगे। तो आजकल तो ये लोग टेस्ट भी नहीं दे सकते किसी किस्म का, जो 60 साल का बंदा है उसने टेस्ट क्या देना है। तो ये क्या मतलब है, वो क्राइटेरिया से गुजारना चाहते हैं तो क्राइटेरिया से तो मतलब है ये बात नहीं, वो 6 महीने गुजर जाएंगे, 6 महीने हम किधर जाएंगे, हम तो जॉबलेस हो गए हैं सर। हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब साथ है, हमें फिर फ़ौरन बहाल किया जाएगा। अगर वो हमें बहाल नहीं करते, हम यहाँ पर बैठे हैं 2 दिन से बैठे हैं और हमने जाना है आगे सर प्लीज़ वज़ीर आला हाउस जाना चाहते हैं हमारी अपील भी है, लेकिन ये पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने दीजिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं हमें पुरअमन तरीके से वज़ीर आला हाउस जाने दिया जाए। हम अपना वहाँ पर पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। किसी किस्म के आज एक पत्ता भी हमारे लड़कों ने नहीं तोड़ा। हमारी गुजारिश है आला काम से कि वो हमारे साथ मीटिंग्स करें, मुज़ाकरात करें, या ये पुलिस वाले एसपी साहब से मैं सुबह का बोल रहा हूँ कि यार हमें सीएम साहब से मिलाया जाए, उन चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलाया जाए, सेक्रेटरी टू सीएम से मिलाया जाए, लेकिन हटदर्मी है कोई बस ठीक है बैठे हुए हैं, बैठे रहे। नहीं, आपके अंदर किसी किस्म की कोई अप्रोच नहीं आई, किसी ने कोई आपसे रब्ता की कोशिश नहीं की अंदर सीएम हाउस से? सर हमें किसी ने अभी मरियम साहबा का कोई डेलीगेशन, कोई बंदा नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। ये पहले बंदे हैं खालिद मुजज्जा साहब, हम उनके मशहूर हैं, जो अभी तशरीफ़ लाए थे MPA साहब। एक 2 और मिनिस्टर से हमने बात की है, स्पीकर साहब से हमारी बात चल रही है कि प्लीज़ कोई पार्लिमानी कमेटी बना दें। हम नहीं चाहते हम यहाँ पर लोगों को तंग करना, रोड ब्लॉक करने या इस तरह का कोई इशू नहीं चाहते। हम पुरअमन लोग हैं, हमारे फैमिलीज भी हैं कि हमारा काम हो जाए, हम अपने घरों को जाएँ, हमें नोटिफिकेशन दें, हम अपने घरों को जाएँ, अपने मतलब बच्चों का ख्याल रखें। हम इतनी गर्मी में धूप में पूरा रात हमने बारिश सर आई इधर झीली है, बारिश में हम बैठे रहे हैं, लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, कितने दिन से भूखे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की हमारी रिक्वेस्ट है, अभी पर हम रिक्वेस्ट पे आए हुए हैं, हम भूख हड़ताली यहाँ पर कैंप लगाएंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमें बहाल नहीं करते। नहीं, ये महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से आप कह रहे हैं जी, DG मैनेजमेंट मलक अकरम साहब वाटर मैनेजमेंट वो भी आए हैं आपके पास, तो कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनी, या उन्होंने कोई आपको कोई दिलासा दिया हो, या उन्होंने आपको कोई हौसला दिया हो? DG वाटर मैनेजमेंट साहब हमारे पास तो आए नहीं है, उधर उन्होंने बुलाया था, हमारे 3 जो जॉइंट कमेटी के 3 मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा जी हम आपके लिए प्रोग्राम ला रहे हैं, इसमें हमने कहा टाइम कुछ बता दें जी। ला रहे हैं 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है। सर 6 महीने लगने हैं, 6 महीने हम किधर जाएं? तनख्वाह बंद किए बगैर 1 माह भी बर्दाश्त नहीं होता। मोहम्मद अकबर राड, आपकी कितनी तनख्वाह? मेरी तनख्वाह 45,000 रुपये है। मोहम्मद अकबर राडमैन, जिला डेरा गाजी खां, तहसील तौसा शरीफ। अच्छा, ये पूरे पंजाब से आए हुए हैं आप? पूरे पंजाब से हैं। देखें सर, ये मुजफ्फरगढ़, पूरे पंजाब, रहीम यार खां, DG खां, मंडी भाउद्दीन, ठीक है, और पूरे पंजाब से ये पंजाब का पूरा प्रोग्राम है सर। ये पानी बचाने वाले लोग के एम्प्लॉयज़ हैं पूरे पंजाब इसमें शामिल है। 850 मुलाजमीन की तादाद है जो बेरोज़गार गवर्नमेंट ने कर दिया। बर करम मेरी मोहतरमा साहब से अपील है, मरीम नवाज साहब से, हमें दोबारा नौकरियों पर बहाल करे। हम आप मोहतरमा साहब को जैसे ये बताएं, तो गवर्नमेंट तो वो ये सोच रही होगी कि आपके पास तो ना वसाइल हैं, ना आप मतलब कितनी देर तक बैठेंगे और फिर खुद ब खुद ही उठ के चले जाएंगे। तो आपके ज़ाइम कितने मतलब के सख्त हैं और कितने, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ जो मुझे नज़र आ रही हैं ये तो काफ़ी एजड बंदे भी हैं। सर देखें, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया, ओवर एज हो गए हैं, 50 to 55 ईयर्स एज है इनकी, ये किधर जाएँ? ये हमें बता दें। देखें इनको इधर से मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये जहाँ उधर जाकर भूखे मरना है, अपने बच्चों को क्या देंगे? ये जिस तरह इन्होंने बताया 40,000 तनख्वाह, आजकल 40,000 बिल सर आ रहा है, 40,000 इस बंदे की तनख्वाह है, 30,000 तनख्वाह है। धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। आप कहाँ से आए? मैं मंडी बावलदीन से सुपरवाइज़र हूँ। तकरीबन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब क्या करते थे वहाँ? मैं सुपरवाइज़र हूँ, लेकिन आज 30 के बाद से मैं एक सब्ज़ी की रेडी लगा के मैं बच्चों के लिए पेट पाल रहा हूँ। नहीं तो आपको एकदम बता दिया गया सडन ही कि 30 तारीख को आपने कल नहीं है? जैसे मैं लेटर इशू कर गया, हमारी सैलरी बंद कर दी गई कि 30 के बाद आपने इधर नहीं है, ना हमारी तरफ से फारग है। तो अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? ये सारा धरने में बैठेंगे जब तक, तब तक जब मुतालबा तक नहीं होगा आप बैठेंगे? हम उस वक्त तक जाएंगे जब तक मरना तो वैसे है, उधर परेशान है, इधर भी परेशानी है, बच्चे हैं छोटे, पैसे मांगते हैं, खर्चे हैं, उनकी फीसें हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, हम कहाँ से पेमेंट करें? तो मेरी मोहतरमा से गुजारिश है, वो तो सरसब्ज़ पाकिस्तान पता नहीं क्या कोई बनाना चाहती थी, हमें क्या, ये हमारे भाई हैं टेक्निकल पढ़े लिखे हुए जिनके लिए एक माशी कत्ल कर रही हैं, लिहाजा मेहरबानी से गुजारिश है कि उनके
बिल्कुल यहाँ पर प्रोग्राम जारी है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये सब लोग, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है तो ये सारे के सारे लोग कहीं पे किन्हीं की कोई जदादे नहीं है, कोई इनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई इनके पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे ये अपने बाल बच्चे को वहाँ पर रख के आएँ कि ठीक है जी आप खर्च करें और खर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर CM साहिबा को इस चीज़ पर नहीं आ रही, मतलब कि CM साहिबा को चाहिए, जो यहाँ पर इस वक्त हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ पर आएँ और आके इनकी दाद रसी करें। ये 2-4 दिन के बैठे हैं, ये भी गरीब आवाम है और वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि मतलब कि पाकिस्तान सर सबस प्रोग्राम और पता नहीं ये प्रोग्राम, ये सब्सिडीज़, किसान कार्ड, ये वो चीज़ें, मतलब कि आप अरबों खरबों रुपए इस चीज़ पे लगा रहे हैं। तो ये जो जितने बेचारे ये 700-750 ख़ानदान है, ये किधर जाएगा? ये 700-750 ख़ानदान का क्या बनेगा? यानी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसान जो है वो बहुत अच्छा किसान है जी, हम लोग तो किसान के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, सब्सिडियाँ भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप किसान को जो है वो बेचारे को, जो इनके मुलाजमीन हैं, इनको मारने पे तुले हुए हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। जी आप किधर से आए हैं? जी मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ जी। मुजफ्फरगढ़ से। वहाँ पे आप हिस्सा थे अपना इधर वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत का? जी वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ में हम काम करते रहे हैं जी। अच्छा। 20 साल। क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे? क्या नौकरी थी? क्या आपके पास एक शोबा था या क्या आपके पास डेजिग्नेशन था? जी मैं सब इंजीनियर था, सुपरवाइज़र बोलते हैं उसको। दिन रात एक करके हमने काम किया, 20 साल खिदमत किया, किसान का कतरा कतरा पानी अच्छा, बचाया। 20 साल से काम कर रहे हैं? 20 साल से काम कर रहे हैं 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं? जी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अच्छा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और नौकरी ख़त्म हो गई आपकी? नहीं, इस तरह का तो कुछ हो नहीं। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि जी आपका ये एक साल का आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते थे? नहीं होते। कितनी देर बाद रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट? साल ब साल, पहले 4 साल के लिए रखा था, फिर साल ब साल करते करते 20 साल हो गए हैं। यानी कि नाजरीन, पहले 4 साल और फिर साल करके 20 साल से ये बंदा जॉब कर रहा है महकमे ज़राअत पंजाब में। और 20 साल इस बंदे को सडन ये चीज़ पता लगती है कि कल आपने यहाँ पर ऑफिस में नहीं आना और एकदम इसके ऊपर जो बिजली गिरी है, इसकी फैमिली, इसकी सारी चीज़ें। तो क्या ये मुझे बात बताएं कि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इस वक्त, जो मुआशी तंगदस्ती का सामना है हर बंदे को, इस वक्त ये बंदा ये चीज़ सुने, 750 CM साहिबा 750 यहाँ पर जो ख़ानदान हैं उनके सरबराहान बैठे हुए हैं। इनके पीछे जो जहाँ पर बैठे हैं वो लोग आगे 8-8, 10-10 इनके ख़ानदान के लोग हैं जो पीछे छोड़ के आए हुए हैं। इनके पास कोई ये लैंड लॉर्ड नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई इनके पास पीछे कोई जदादे नहीं है। तो ये आप इनके बारे में सोचें। ये 20 साल से एक बंदा काम कर रहा है और 20 साल बाद इसको ये जवाब हो जाता है। चलें, अगर आपने जवाब ही देना है, कुछ 6 महीने साल का उसको टाइम तो दें, कुछ उसको पैसे दें, कुछ सिस्टम करें। कोई चीज़ होती है, एक तरीक़ेकार होता है। जिस तरह वो बता रहे हैं एकदम सडन जवाब मिल गया। क्या महसूस किया आपने जब आपको ये सडन जवाब मिला जी अचानक कि आपने कल नहीं आना? जी बहुत शौक हुआ है। मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, कहते हैं जी 20 साल आपने काम किया, उसके बाद रोजी रोटी की बंद हो गई। क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव काम है, करते हैं या नहीं करते? कुछ भी नहीं यही है आपका काम? करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत की है, किसान की खिदमत की है, उसका रिजल्ट हमें ये मिला है कि नौकरियों से फारिग है। यानी कि देखें कितना जुल्म की इंतहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए आप? रहीम यार खान से, लास्ट ज़िला है पंजाब का। लास्ट ज़िला पंजाब, रहीम यार खां किधर? और ये बंदा अपने बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लास्ट ये मैं बताई जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम में, अपनी आवाम को भी बता रहा हूँ और अपने आला हकाम को भी बता रहा हूँ कि ये रहीम यार खां से इसका दिमाग ख़राब नहीं है कि यहाँ पे आके ये बैठ गया है। और ये किस लिए बैठा है ये आपको भी पता है। बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? मैं MSc ऑनर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हूँ। MSc ऑनर है आप? MSc ऑनर का ये हाल कर दिया आपने। पिछले 20 साल से हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अब हमें पता चला है कि 30/6/2024 के बाद आपने दफ्तर नहीं आना, आपकी मुलाजमत ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट ने फ़ंड उठा लिया है। फ़ंड हालांकि मौजूद है, तरक्याती काम हो रहे हैं, काफ़ी काम है, काफ़ी जॉब्स अभी हैं पड़ी, हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। जितने बंदे निकाले हैं उससे डबल जॉब पड़ी हैं। अगर मैं एडजस्ट करना चाहें मरियम नवाज साहिबा तो एडजस्ट कर सकती हैं, लेकिन हुकाम बाला शायद नहीं चाहते। वो कोई नई भर्तियों के चक्कर में है कि नई भर्तियाँ हो जाएँ। ये ओल्ड स्टाफ जो है, एक्सपीरियंस स्टाफ, जिस पे वर्ल्ड बैंक का बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, ये सारे हम लोग ओवर एज भी हो चुके हैं। 40 से 45 साल, किसी की 50 साल एज है। अब किसी और महकमे में अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब हमारी ज़िंदगी लाइफ का ये स्टेज है कि बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीसें पे करनी हैं, महंगाई डबल हो गई है, कहाँ से लाएँ, किस तरह करें, एज भी ओवर हो गई। दूसरा ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है,
तीसरा ये है कि अब कहीं और अप्लाई करने के चांस भी ख़त्म हो गया लाइफ का। अपने लाइफ के 20 साल जो कीमती साल थे हमने इस महकमे को दे दिए। चाहिए तो ये था कि हमें परमानेंट कर देते बाकी प्रोविंसेस की तरह। बाकी प्रोविंसेस ने तमाम अपने इस डिपार्टमेंट के बंदों को परमानेंट कर दिया है। वाहिद ये पंजाब ज़िला है जिसमें बजाय परमानेंट करने के या कंट्रैक्ट रिन्यू करने के हमें जॉब से ही निकाल दिया है। हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं। 1000 प्लस ये बंदे आए हुए हैं। इनमें MSc मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, इसमें सिविल इंजीनियर भी हैं, इसमें MSc ऑनर भी हैं, बाकी डिप्लोमा होल्डर भी हैं सिविल के, मैकेनिकल के। काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। मतलब है कि इन्होंने बताया कि ज़ीरो से लेके ऊपर तक मतलब कि जो हैं जो एक मतलब मिडिल क्लास भी है, मिडिल पढ़ा हुआ भी है और MSc इंजीनियर्स भी हैं, सिविल इंजीनियर्स भी हैं। ये सारे के सारी फैमिलीज़ जो हैं इस वक्त बेरोज़गार हो चुकी हैं इस वक्त तक। लेकिन देख रहे हैं इस वक्त कानून की तरफ देखा जा रहा है, CM हाउस की तरफ देखा जा रहा है। बड़ा ही पुरअमन मैं यहाँ पे आया, मैंने समझा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई दंगा मुश्ती हो रही होगी। माशाल्लाह बड़े सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लोग यहाँ पर बैठे हैं और किसी किस्म की कोई मतलब की आवाज़ नहीं है इनकी, किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है सवाए अपनी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाने के। और कोहिनूर न्यूज़ जो है ये आला हकाम तक इनकी आवाज़ पहुँचाएगा और इनका मसला भी हल करवाएगा लाजमी। हम चलते हैं एक और साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आप किधर से आए हैं? मैं उकाड़ा से आया हूँ। आप उकाड़ा से आए। आपकी क्या जॉब थी और क्या? मैं वहाँ जी एज ए राडमैन था। एज ए राडमैन। अच्छा। और जब हमें ये जो चीज़ चला पता, यकीन करें कि उस वक्त हमारे बयान नहीं थे। जब मैं घर गया सबसे जुदों की बात यह है कि जब मेरी बच्ची को पता चला कि बाबा की नौकरी चली गई तो वो शौक हो गई और वो हॉस्पिटल में है। बताएं कि उस जो बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी जिसके बाप की नौकरी चलेगी। उसको पता है कि बाबा अब मेरे बच्चे मुझसे पैसे नहीं मांगते, उसको पता बाबा की नौकरी चलेगी। एक बाप पे क्या गुजरेगी कि जब उसको पता उसके बच्चे ये कहें कि बाबा की नौकरी चलेगी, अब हमारा क्या बनेगा। ठीक है ना। और मरीम साहबा को ये सोचना चाहिए कि हम उनके वोटर सपोर्टर हैं। कम अज़ कम कुछ तो ख्याल जो करते कि अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है हमारे बच्चों के लिए हम पर रहम किया जाए। और 20 साल बाद हम तो अब क्या जो करेंगे। हम और हो गए, हम कोई छाबड़ी भी नहीं लगा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है छाबड़ी के लिए भी। अब भाई को कुछ करना पड़ेगा। अब छाबड़ी लगाने के हमारे पास पैसे नहीं है। और यकीन करें कि यहाँ पे रात को मैंने खाना नहीं खाया, पैसे नहीं थे, पता नहीं कहाँ से पकड़े कराया हम लगा के आए। किसी को क्या बताएं, हमारी जो सफ़ेद पूंजी ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल देख रहे हैं आप कि मतलब एक सफ़ेद पोश आदमी की कहानी है। थोड़ा सा रहम खा लें, थोड़ा सा जाग जाएं कि अभी भी नहीं जागना। आप किस सूरत जागेंगे। मतलब है एक बैठे बैठे 1000 प्लस 700-800 फैमिलीज़ को आपने झंझोर डाला है, उनके ऊपर एक क़यामत बर्पा कर दी है। तो ये बात तो नहीं बनती है। इसको किसी तरीके से इनको यहाँ से जल्द अज़ जल्द इनका मसला हल करें और यहाँ से इनको उठाएं, इनको अपने घरों में भेजें और इनको इन जो उम्मीदें आपसे लगाई हैं इन्होंने उन उम्मीदों में पूरा उतरें। यहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं और पूरे पंजाब से जो लोग हैं वो आजकल यहाँ से कहीं लोकल ट्रैवल करना मुश्किल हुआ है। जिस तरह के लोग हैं देख लेना, मतलब सिर्फ सैलरी पे गुजारा है। बिजली का बिल है तो वो दिया नहीं जा रहा, पानी का बिल है, सुई गैस का बिल है, आगे महंगाई है, आटा चावल चीनी दाल हर किस्म की चीज़ है। अब मुझे बताएं कि ये किस आसरे पे अपनी जो है फैमिलीज़ को छोड़ के आए हैं। ये अपनी जो इनकी फैमिलीज़ हैं जिनमें सारी इनकी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे सारे हैं। और जो अभी एक साहब ने फरमाया कि MSc होल्डर्स हैं वो उनके बच्चे आगे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्या वो ये फ़ीसें अब अदा कर पाएंगे। इसका मतलब है, मैं आपको ये चीज़ बताता जाऊँ कि इसका मतलब है कि आगे वाली नस्ल पूरी की पूरी बर्बाद हो जानी है। क्योंकि लाजिम बात है अगर इनको जॉब नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, अगर आप इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो ये किसकी गौर गर्दन पे है। यानी कि इनके जो बच्चे हैं जो अगर पढ़ रहे हैं और पढ़ के आगे मुस्तकबिल में कुछ करेंगे तो उनका मुस्तकबिल हो गया ख़राब। यानी कि वो अब स्कूल नहीं जा सकेंगे, उनको तो पढ़ के रोटी के लाले। यानी कि आप देखें एक बाप की पोजीशन को समझें कि जब एक बाप अपनी औलाद को ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, औलाद ये समझ रही है और वो देख रही है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, मैंने इससे पैसे नहीं मांगने, तो इसके लिए क्या बीती होगी। ये मेरा ख्याल है शायद AC में बैठने वाले और घूमने वाली कुर्सियों पे बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते। क्योंकि आपके घर AC लगे हैं, आपकी गाड़ी भी AC है, आपके जो रूम्स हैं वो भी AC हैं, आपके घर भी AC हैं। आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। आप थोड़ा सा बाहर आएँ, बाहर आके जिस गर्मी में ये सर्वाइव कर रहे हैं ना, बरसात का मौसम है,
बरसात के मौसम में यहाँ पर बाहर 1 मिनट के लिए बैठना जो है ना, मुझे यहाँ मेरा हाल बुरा हो गया है। तो ये लोग पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बरसात के मौसम में यहाँ 1 मिनट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। अभी बारिश हो जाए ना, अभी ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके पास आने जाने का किराया नहीं है, यहाँ पे बैठ के 3 टाइम्स का खाना कहाँ से खाएंगे? तो प्लीज़ खुदारा रहम करें इनके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए हैं आप? उकाड़ा से सर। क्या लेने आ गए आप यहाँ पे? 20 साल से नौकरी कर रहे हैं तकरीबन। कर रहे हैं तो फिर करते फिरें, वो मतलब जाएं आप उनकी तरफ से बाढ़ में जाएं आप। अब उन्होंने निकाल दिया बगैर किसी नोटिस के। क्या कह रही है आप, क्या समझते हैं ये, मतलब क्या करेंगे आपके साथ अब? ये डीजी साहब हैं, वो हमें रखना नहीं चाहती, नई भर्तियाँ करना चाहते हैं। तो नई भर्तियाँ करेंगे तो वो कहते हैं भी आप चले जाएं, नई भर्तियाँ करेंगे। बस हम आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब से वापस। नई भर्तियां करेंगे, उनको अभी याद है नई भर्तियां करना? दें आपको रिटायरमेंट, दें आपको पैसे के, जाके अपने अपने कारोबार करें। कंट्रैक्ट पे 20 साल हो गए, कंट्रैक्ट पे हमें ले जाया जा रहा है और इधर नौकरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस जी इधर आए हैं, पता नहीं किस वजह से वो किसी चीज़ की सज़ा भुगत रहे। 20 साल से हम ने अपनी जवानियाँ, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं इस महकमे में। अब वो बगैर विदाउट किसी भी सिंगल नोटिस के, हालांकि उस हमारी जो एक्सटेंशन है वो हो चुकी है, साल की हो चुकी है। उस एक्सटेंशन की बेस पे हमें साल जो है ना वो हमने जॉब करनी है। अच्छा, आपके पास एक्सटेंशन का लेटर है जो आपको एक्सटेंशन? जी, हमारे जितनी भी जो इंतज़ामिया है, 3 रुकनी टीम है, उनके पास सब कुछ है। यानी नाजरीन, इनके पास 1 साल की एक्सटेंशन का लेटर होने के बावजूद बदमाशी इस लेवल की है कि उनको यहाँ से फ़ारग कर दिया गया, क्योंकि ये माड़े आदमी है ना। माड़ा आदमी तो कोई कुछ कर नहीं ना सकता। बात तो ये है कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे धरने पे बैठ रहेंगे, उसके बाद खुद ही मतलब भूख फलास से जो बाहर भाग जाएंगे कि ठीक है यार कोई मसला नहीं है, अब क्या करें हम लोग। तो ये बात इस तरह नहीं ख़त्म होनी। आखिर कोई बात जो है वो इसका एंड भी है, आखिर क़यामत भी आनी है, आखिर अल्लाह ताला भी देख रहा है। ये जो गरीब अवाम है ना, ये जो ओहदेदारान है, कोई भी है वट एवर, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ऊपर कौन बैठा हुआ है। कोई भी इन लोगों ने आपको लाकर अगर किसी सीट पे बैठाया है ना, तो उस सीट पे उससे इंसाफ करें, इंसाफ, क्योंकि इन लोगों के लिए है। ये लोग अगर यहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं 1 मिनट से पहले 20-20 साल के, तो ये अकेले बेरोज़गार नहीं हुए हैं। इनकी हाएँ, इनकी बद्दुआएँ, इनके बच्चों की बद्दुआएँ, ये जो है सारी चीज़ों की काउंट करेंगी। जी, आप बता रहे थे। जी, तो हमारा एक ही मुतालबा है उनके साथ कि जी हमारी जो साल की एक्सटेंशन है वो फिलफोर बहाल की जाए और हमें 1 जुलाई 2024 से बहाल करके हमें अपनी अपनी नौकरियों पे ना बुलाया जाए। हम इसलिए इधर बैठे हुए हैं ताकि हम अपना जो हमारे रोज़गार ज़िंदगी है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकें। चलते हैं, अभी मेरा ख्याल है कोई देख रहे हैं नाजरीन, मतलब कि इस वक्त वो नारे हैदरी और नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं, अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं और अल्लाह ताला की गैबी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला की गैबी मदद भी आएगी, अल्लाह ताला इनके साथ है, क्योंकि गरीब आदमियों के साथ अल्लाह ताला होते हैं। लाजमी बात है, एक बंदा जो कि बिल्कुल फ़ारग हो चुका है, बिल्कुल उसको पता है कि आज के बाद मुझे तनख्वाह नहीं मिलनी, उसका क्या हाल होगा। यानी कि एक बंदा चले बेरोज़गार चला आ रहा है, वो किसी भी तरीके से अपना सर्वाइवल कर रहा है कि हाँ ठीक है जी मेरे पास चले, मैं इस तरह कर रहा हूँ, ये इस तरह। अब 750-800 हज़ार बंदे को ये पता लगता है कि जनाब ये आपकी जो है सैलरी आज से ख़त्म है, कल आप नहीं आएंगे। वो चीज़ क्या मतलब कि इफ़ेक्ट करेगी, वो तो आप सोच के जो है ना, मेरा तो ज़हन ही बंद हो जाता है। मैं तो इनके पास आया तो मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इनकी बातें सुन के मेरा खुद जो है दिल भर रहा है। तो आप भी थोड़ा सुने और मैं आप अगले अपने प्रोग्राम्स में और भी आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले पूरे पंजाब को तसल्ली कराई थी कि आपकी तोसी हो गई है, फिर आपको यकम का आपने नोटिस दिया कि आप फारिग हैं। हमारा बच्चा अभी FSC कर रहा है, 2 बेटियां भी पढ़ रही हैं एजुकेटर सेकेंडरी स्कूल में, बिजली का बिल भी जमा कराना है, गैस का भी। अब तनख्वाह का हमारी मुलाजमत का ये हाल है। कल 2 बजे DG ज़राअत के दफ्तर के सामने बहुत गर्मी थी, हम उस धूप में खड़े थे मुश्किलात के सामने में। 1 मिनट नाजरीन आपको दिखाते हैं कि ये कोई ऐलान हुआ है। उन्होंने ये गल की है कि मैं उन्होंने फरमाया थे ये गल करे सा कि मैं को फार्म ना दसो, इन्हों का 1 जुलाई तो ऑर्डर करो। अगर उन्होंने आखा, उन्होंने मैं को इनकार किया
तो मैं CM साहब क्या इंशाल्लाह CM साहब दे वाले साहब नवाज शरीफ साहब कोलू शाम को टाइम किदा इंशाल्लाह ताला ताला में मसला हल करवाते बल बल पर रवाना थी सा खालिद बुबला साहब मियां तबसम सिद्धू सदर भावलपुर ये उन्होंने दी कागज ना सारा काम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद नवीर हसन है। हम लोग वाटर मैनेजमेंट के एम्प्लॉई हैं। 30 जून से हमें जॉब से फारिग कर दिया गया बगैर प्रायर नोटिस के, यानी 26 को हमें कहा गया कि 30 के बाद फारिग है। हम अपनी नौकरियों की बहाली के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। इस कौम के लिए पानी की बचत के लिए दिन रात अनथक मेहनतें पिछले 20 साल से की हैं। अपनी उम्र का एक हिस्सा, एवरेज आधी उम्र जो है हमने इस कौम के नाम और इस महकमे के नाम किया है। उसका रिवार्ड लेने के लिए और अपनी जॉब्स को बहाल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप भी आपके जो मुज़ाकरात हैं ये कहाँ तक पहुँचे? अभी मुज़ाकरात के कोई सी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुँचे। अभी भी हम सेक्रेटेरिएट ऑफिस में मुज़ाकरात करके आए हैं। उन्होंने हमें 2 पॉजिटिव चीज़ें दी हैं। एक, उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कल मीटिंग रख ली है NPAW की, कि NPAW क्लोज़ हुआ है, उसके मुतल्लिक मीटिंग रख ली है। सेकंड, एक 5 रुकनी कमेटी बनी है। उस 5 रुकनी कमेटी से हमारे 4 बजे डायलॉग होंगे, ठीक अभी आधे पौने घंटे के बाद। उसमें वो हमारी बात सुनेंगे, हम उन्हें वर्कएबल प्लान देंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे और वो बात करके फिर वो आगे बात पहुँचाएंगे या कोई डिसीजन करेंगे। उस डायलॉग के बाद किसी साइड पे बात चलेगी। अभी तक कोई चीज़ जो है हमें नहीं मिली। यानी अभी तक वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप धरना ख़त्म कर दें और आगे आपको लॉलीपॉप्स दे रहे हैं? एग्जैक्टली अभी तक बगैर कोई इन राइटिंग चीज़ दिए, बगैर की इन राइटिंग कमिटमेंट के हमें वो धरना ख़त्म करने में कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमें कोई इन राइटिंग चीज़ नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम कतई तौर पर धरना ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि घर जाके भूखे बैठने से बेहतर है कि हम यहीं पे भूखे बैठें। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी मिनिस्टर जो हैं ज़राअत, उनसे सैयद आशिक साहब, ये बड़े दबंग से मतलब बंदे हैं, बड़ा अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स ये वो सारी, उनके पास टाइम ही नहीं है किसी को मिलने का। वो तो ज़राअत को ही टाइम देते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो सोते भी ज़राअत में ही हैं और दिन रात वहीं रहते हैं। तो उन तक आपकी किसी ने आवाज़ पहुँचाई या वो आपको आकर मिले? मिनिस्टर साहब की काइंडनेस है कि कल 2.5 घंटे इंतज़ार के बाद उनसे मुलाकात हुई है। 2.5 घंटे इंतज़ार के बाद उनसे, यानी कि 2.5 घंटे पहले आपने उनका इंतज़ार किया और फिर वो आए? एग्जैक्टली उसके बाद उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने भी हमें नाज़रीन सॉरी मैंने इनकी बात काटी, ये वही लोग हैं जिनको हम इलेक्ट करके ऊपर लेके आते हैं और उसके बाद फिर वो हमें 2.5 घंटे 3-3 घंटे और माशाल्लाह कई दिन तक इंतज़ार करवाते हैं और फिर वो ये साबित करवा रहे होते हैं कि हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और हम लोगों ने पता नहीं इसको जो है ना आसमान पे उठा देना है। और पता ये लगता है कि आसमान पे उठाने की बजाय इसको ज़मीन पे गिरा दिया। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है जो कि हज़ार ख़ानदान जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसकी निशानी है कि काम कितना का हो रहा है। ये बताएं जी। उसके बाद हमारे डायलॉग्स हुए, लेकिन मिनिस्टर साहब ने कल हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ कर दिया था कि आपकी किसी तरह भी बहाली पॉसिबल नहीं है। नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कल की थी, लेकिन आज कुछ बेहतर चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन उन चीज़ों का किस हद तक सच्चाई है या ऑन वर्ड क्या उसका प्रोग्रेस होती है, वो 4 बजे वाली मीटिंग में पता चलेगा। यानी कि ये बात है कि जी वज़ीर जो ज़राअत थे सैयद आशिक करमानी साहब, वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे आके इनको 2.5 घंटे इंतज़ार करवाया। उसके बाद उन्होंने इनको बताया कि जनाब आपका काम नहीं हो सकता। तो भला भाई फ़ोन पे ही बंदा बता देता कि जी आपका काम नहीं हो सकता, ज़रूर बेचारों को इतना इंतज़ार करना था। खैर ये तो इंतज़ार कर ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो दिन रात यहाँ बैठे ही हुए हैं। तो यानी कि उन्होंने तो इनको कल रिफ्यूज़ किया, लेकिन आज का कोई मीटिंग में ये बता रहे हैं कि आज की मीटिंग में कोई 4 बजे आपकी कोई मीटिंग होगी। वो किसके साथ है? वो 5 रुकनी कमेटी है जिसमें मिनिस्टर एग्रीकल्चर शामिल हैं, सेक्रेटरी टू CM शामिल हैं, मेंबर PND शामिल हैं, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर शामिल है और फ्रांस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव शामिल है। ये 5 रुकनी कमेटी से हमारी 4 बजे मुलाकात होगी, मीटिंग होगी। ये किस जगह पे है? ये कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग है हमारी। अच्छा, ये कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग है और इसमें आप वो डिसाइड करेंगे कि आपको बहाल करना या नहीं करना, या फिर कोई और लॉलीपॉप? ये तो वहाँ जाने से ही पता चलेगा कि कोई वर्कआउट प्लान होता है, कोई इन राइटिंग कमिटमेंट होती है या सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। सारा असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ DG ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PhD, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਫੇਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰੀਫ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। लेकिन या तो पढ़े लिखे बंदे हो मिनिस्टर तो फिर तो है। वैसे आपको पता है कि मिनिस्टर मिडल फेल है? हाँ जी इवें ही है, मिडल फेल ही हैं सर। इन्हों के वेला अमीर घराने के बंदे जेली डिग्रियां हैं सर, कोई उन्होंने वेखना कोई पढ़ने वाला कोई नहीं मसला। अभी आप क्या चाह रहे हैं?
हम चाह रहे हैं जो वेखना दूसरा जे अगर कोई तगड़ा मिनिस्टर है वो तो फिर कर सकता, लेकिन जेडे अफसर हैं उन्होंने बहुत मुश्किल है इस लैंड ते लियावना। जी आप किधर से हैं? जी इधर से लाहौर से ही हैं। लाहौर से ही। तो क्या सूरत हाल है? सारे पंजाब में से बंदे इकट्ठे हैं। पार्टी बन रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पॉजिटिव है और हमें उम्मीद लग चुकी है। हमारे जो डीजी साहब है वो भी सिंसियर हैं काफ़ी, हमारे मिनिस्टर साहब भी सिंसियर हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई है। अब जो 4-5 लोगों की कमेटी डिसीजन दी गई है उनसे हमारी मुलाकात है 4 बजे के बाद जो मीटिंग होनी है, उसके बाद ये इंशाअल्लाह ताला हमारा मसला हल हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है वज़ीर आला साहबा से, वो हमारे मामले को बड़े ध्यान से सुन रही हैं और हमारे ऊपर वो रहम कर रही हैं। और जो फेडरल का मसला था वहाँ भी मीटिंग कल की जो हायर कर ली गई है, जो हमारा प्रोजेक्ट क्लोज़ हुआ है उसके मुताबिक उसको भी हल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बंदा बता रहा था कि 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो आपको पेपर भी मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको निकाल दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमें 1 साल की एक्सटेंशन हो गई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये अचानक से हमें 26 जून को नोटिस करके नोटिफाई कर दिया कि ये इनकी सैलरीज बंद कर दी जाए। इसकी क्या वजह से अचानक एकदम, मतलब ये कर सकते हैं? फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, उनकी ये मर्जी है। क्या अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि जो डीजी वाटर मैनेजमेंट मलिक अकरम साहब हैं वो भी आपके साथ हैं, मलिक अकरम भी और सेक्रेटरी भी और सीएम साहब भी आप पर को रहम करने की कोशिश कर रही हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, मतलब कि हमारे ही प्रोग्राम में जो है कुछ ना कुछ खुशखबरी तो इनको आई, कोई लाजमी बात है जी। वो अब डीजी वाटर मैनेजमेंट हैं मलिक अकरम, मैं समझता हूँ कि वो तो खैर इतना ऑथराइज नहीं है, कर सकते हैं लेकिन वो इस तरह नहीं कर सकते। जैसे कि जो सीएम की तरफ से जो ऑर्डर आएंगे, इनकी को मीटिंग है, उसके बाद इनके जो मसाइल हैं वो सुने जाएंगे। अब देखना ये है कि इनके मसाइल में से इनको लॉलीपॉप दिया जाएगा या किसी भी तरीके से धरना ख़त्म करवा के इनको जो है इनके मसाइल हल होंगे, या सिर्फ धरना ख़त्म करने की कोशिश है कि ये एक दफ़ा यहाँ से उठ के चले जाएँ। तो देखें अब इनके साथ ये क्या होता है। और हम लोग आपको और भी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बेचारे हाथ से पंखा चल रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म का पंखे का इंतज़ाम नहीं है, किसी किस्म का बिजली का इंतज़ाम नहीं है। ये दिन रात ऐसे ही सड़क के ऊपर बैठे हैं। सीएम हाउस के बिल्कुल सामने मेरे अकब में अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो चीफ मिनिस्टर हाउस है, और ये इसी उम्मीद से बैठे हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी एक आला ओहदेदार होता है ना, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर कोई कानूनी तौर के ऊपर कोई कानूनी चाराजोई की जाए तो वो कहता है ना, आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूँगा। तो उसको ये उम्मीद होती है कि जज जो है वो मेरी बात भी सुनेगा और वो बात पे सच्चाई पे गौर भी करेगा और मेरे हक़ में फ़ैसला भी देगा। मैं सच्चा आदमी हूँ। तो अगर जज जो है वही सच्चाई पे गौर ना करे, वही टाल मटोल करता रहे, वही जो है अपना फ़ैसला किसी दूसरे के हक़ में सुना दे, तो ये एक डिस्करेज है इन लोगों के लिए। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, मिडिल तबका है, उसके लिए कानून ही सब कुछ है। जो आला ओहदेदार बैठा हुआ है उसके लिए वही सब कुछ है कि इस वक्त इसी ने ही सब कुछ करना है और इसी ने ही सारा जो मामला को हल करना है। मैं और भी आपको लोगों से मिलवाता हूँ यहाँ पर और उनसे भी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए आप? सर मैं रावलपिंडी से, रावलपिंडी जी बेसिकली बहावल नगर से हूँ, उधर पिंडी में थी। यानी कि इतनी दूर से आप यहाँ? जी बिल्कुल। किस लिए बैठे हुए? सर अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए सर हम MSc बंदे हैं, सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद सर हम रोड पे बैठे हैं, रुल रहे हैं सर। हमारे ऊपर सर देख रहे किस तरह का जुल्म है, सैलरियाँ बंद हैं और सर हमें इन्होंने एक लम्हे में पहले 15 दिन पहले इन्होंने हमें एक्सटेंशन दी है 1 साल के लिए और उसके बाद 15 दिन के बाद इन्होंने हमें फारग कर दिया सर, विदाउट एनी मतलब इंटीमेशन। हम सर बहुत इस सिचुएशन में परेशान हैं सारे बंदे और अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हम बैठे हैं। अच्छा, अभी आप क्या लाएमल कर रहे हैं? सर हम तो यही है कि हमें फिल फौरन नौकरियों पे बहाल किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए और जो हमारा राइट बनता है हमें हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें उसका राइट दिया जाए। हमने उसके शराजा बखेर दिया। अच्छा, अभी मतलब कि आप कह रहे, इन्होंने सबने बताया कि आपको तो 1 साल की एक्सटेंशन भी मिल गई? जी बिल्कुल सर, 31 मई को लेटर इशू हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 साल की आपको एक्सटेंशन दी जाती है और उसके बाद सर 12 या 13 को जब इन्होंने बजट में इन्होंने हमारा प्रोजेक्ट को बीच में निकाल दिया तो सडन इन्होंने सर किया हमारे साथ ऐसा ये पहले, और उसके बाद फर्दर उन्होंने बोला था कि 1 साल की फिल फौरन आपको एक्सटेंशन दी जाती है और एक समरी हमारी इधर से हो के गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और उसकी 2 साल की फर्दर आपको एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन सर इन्होंने सडन फिर एकदम सब कुछ ख़त्म कर दिया।
कितने आपके बच्चे हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे हैं। वो पढ़ाई का खर्चा भी आप यहीं से निकालते हैं? सर किधर से निकालना, और तो सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है ना सर, हमारा तो सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यही है ना, यही जॉब है ना, हमारा कोई बिजनेस है ना, हमारी कोई ज़मीनें हैं, बस यही है सब कुछ। शुक्रिया जी। यानी कि आप देख लें कि यही हाल है कि पूरे पंजाब से लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और जो भी है इतनी गर्मी में लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी में लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इसीलिए बैठे हुए हैं कि मतलब कि हमारी कोई बात सुनी जाएगी, हमारी कोई जो भी बात है, क्योंकि बात आ गई है रोटी रोज़ी की। अब रोटी रोज़ी को बंदा नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा, तो वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगा? चले एक बंदा जो कमा रहा है वो खुद तो जो है वो भूखा रह सकता है, जिस तरह भी यहाँ पर जो है वो सब ने बताया मुझे कि अभी जी हमने रात का खाना नहीं खाया, किसी ने कहा सुबह का नाश्ता नहीं किया, किसी ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी ने इस तरह नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बंदा अकेला वाहिद अपने ऊपर तो वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये अपने बीवी बच्चों को क्या जवाब देगा, ये बीवी बच्चों को क्या जवाब देगा? आइए मैं और भी अपना हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आए? डेरा गाजी खान से। हैं जी? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से आए? जी सर। क्या मतलब कि यहाँ पे मौजूद हैं आप लोग, क्या उम्मीद लेके आए? उम्मीद यही लेके आए हैं कि इंशाल्लाह अपनी बहाली करवा के जाएंगे। जी बहाली करवा के जाएंगे आप इंशाल्लाह। मतलब कि किससे उम्मीद है आपको कि बहाली करेंगे? कैसे उम्मीद है? किससे उम्मीद है आपको कि ये बता? ज़ाहिर अब मेनली तो रोल तो है गवर्नमेंट का, तो इसी गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ तो मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, और फर्दर जो है ना इन्होंने पे प्रोटेक्शन का सिलसिला भी इसी गवर्नमेंट ने ही हमें दिया था मियां शहबाज शरीफ के दौर में। तो अब भी उम्मीद है कि जैसे दीगर शोबों में ये लोग हिम्मत कर रहे हैं पाकिस्तान को रीसर्वाइव करने के लिए, तो उम्मीद काफ़ी है कि ये गवर्नमेंट दोबारा मतलब हमें हमारी बहाली का भी जो है ना हमें मौका दे देगी। यानी ये एक तरफ तो किसान के लिए बड़ी सहूलतें फराम की जा रही हैं, बड़े सरसब्ज़ पर रोशन पाकिस्तान किसान कार्ड, और एक तरफ ये इसके लिए जो उन्हीं का ही अमला है उसको बेरोज़गार कर दिया। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी या तो उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ऑन द ग्राउंड हमें बाकायदा हम दिखा सकते हैं कि हमने ये एक्टिविटीज़ की हैं, और ये हमारा मतलब एक किस्म का फेयर रिकॉर्ड है जो आपके सामने मौजूद है। जबकि बाकी जैसे लाइफ स्टॉक है उनकी अपनी कोई एक्टिविटीज़ हैं जो शायद हमें ऑब्ज़र्व नहीं होती, लेकिन फ़िज़िकली हम अपनी एक्टिविटीज़ ऑन द ग्राउंड शो करवा सकते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है। और वैसे भी देखा जाए तो आजकल के क्या कहते हैं जो सीज़न चल रहे हैं, ड्राउट सीज़न है, बारिशें कम होती जा रही हैं, तो इस हवाले से हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी शुरू हो चुकी हैं जिनमें वाटर को पानी को जो है ना काफ़ी हद तक सेव करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपका जो काम था वो वाटर सेव करने का? जी वाटर सेव करने का। अभी तक वो हो रहा है या नहीं? सर अब जहाँ पे अगर खुला पानी लगाया जाए तो उसके ऊपर मतलब पानी कई ऐसी जगहों पे पहुँच जाता है जहाँ पे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती फसल को, लेकिन अगर मतलब जो हमारा सिस्टम लगाया हुआ है स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम, तो उसमें जो है ना टारगेट के ऊपर हमने पानी को हिट करना होता है और एज़ पर रिक्वायरमेंट ही हमने पानी को लगाना होता है। तो इस हवाले से जो है ना कि वो वाटर टेबल हमारी मतलब इतना जल्दी लीच डाउन नहीं होती जितना हम मतलब ये कहते हैं कि फ्लड इरिगेशन की शक्ल में हमारा पानी जो है ना ज़ेर ज़मीन पानी वो जितना नीचे जा रहा है, बारिशें भी कम होती जा रही हैं। तो ये सारी मतलब एक्टिविटीज़, यानी कि ये तो एक बड़ा अच्छा शोबा है ना कि जब आप पानी को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अगले सालों में पानी की कमी का जो इम्कानात हैं वो बहुत ही लाक हुए हुए हैं। ऐसे ही है। ये तो बड़ी अच्छी मतलब बात थी। तो वो ये सारे स्टाफ को आप क्या समझते हैं कि वो कोई रिप्लेस करना चाह रहे हैं स्टाफ को, या आप एजिड हो गए हैं, या आप काम सही नहीं कर रहे? अब सर इसमें चूँकि एक्सटेंशन का सिलसिला महीना एक पहले हो चुका था, लेकिन चूँकि मुल्क के कुछ फाइनेंशियल हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना वो क्लोज़ करने पड़े, तो ये मेन मसला जो आ गया था। अब कुछ स्टाफ उन्होंने दीगर कुछ दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने लगाया भी है, लेकिन अब ये महकमा ही ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि भाई इस सिलसिले में हमें इन्हें मतलब क्यों फारिग किया गया है। वैसे तो देखें ना, ज़राअत तो रीढ़ की हड्डी है, इसको ही सबसे पहले इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो ये सारे मामला जो है ना वो सही है। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि ज़राअत में जो है ना मेन रोल आ जाता है पानी का। पानी होगी तो सर्वाइवल भी होगी।
और पानी का एफिशिएंट यूज़ हम मतलब जितना उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हम एरिया को जो है ना एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये 750 या जितने भी बंदे हैं ये दर्जनों के हिसाब से सैकड़ों के हिसाब से बंदे फारिग होके अगला जो मतलब काम ये जो काम जिस तरह आप बता रहे हैं कि वाटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी इसको कंट्रोल कर पाएंगे इसके आपके यानी कि इतने स्टाफ के बगैर? मुश्किल है सर, क्योंकि जो हायर कैडर की सीटें खाली हो चुकी हैं और स्टाफ भी जो है ना उस क्या जो अब स्टाफ हायर किया गया है ना इनके भी अभी यूँ कहने के 1-2 माह का ही इनका एक्सपीरियंस बना है। अब हमारा एक्सपीरियंस तकरीबन 19 से 2004 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और आपके सामने है कि 20 साल की ये प्रोजेक्ट लॉन्च मतलब जब हम इस सिलसिले फील्ड में आए थे तो ये अब 20 साल का एक्सपीरियंस कहाँ पर और 2 महीने का या 3 महीने का एक्सपीरियंस कहाँ पे? जी बताइएगा कि अपना ये जो वाटर मैनेजमेंट की जो ये जो आपकी जो पोस्टें हैं पानी सेविंग करने के लिए हैं कि पानी को आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है क्योंकि आगे जो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा अल्लाह ना करे कि इन फ्यूचर में करना पड़े उसके लिए आप लोगों को हायर किया है। तो क्या आप लोगों के बगैर ये काम कर लेंगे या आप काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे या फिर क्या वजह है कि उन्होंने आप लोगों को एक्सटेंशन देकर भी जवाब दे दिया? वो सर इस तरह है ना कि ये क्योंकि हम 20 साल से काम कर रहे हैं, रेगुलर हमें किया नहीं इन्होंने, कंट्रैक्ट बाई कंट्रैक्ट चलाते रहे। अब इनको ये है कि जो अफसरान बाला हैं जो वो समझते हैं कि जो है ना इनको नई पोस्टों को जो पैदा करके हम एक तासुर दे सकें कि देखो जी ये हुकूमत भी जो है ना नई पोस्टें निकाल रही है तो जो अपने भी मफादात होते हैं। तो पोस्टें तो मौजूद हैं सर, फ़ंड मौजूद है, वर्ल्ड बैंक एशियाई तरक्याती बैंक हमें जो है ना ये फंडिंग करते हैं इन सूबों के लिए और हम 20 साल से मुसलसल काम कर रहे हैं। तो मेरे तो ख्याल में सारे ये 20 साल का जो हमारा तजर्बा है इससे इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। बजाय ये फ़ायदा उठाने के एक लेटर आता है कि सुबह से आप ड्यूटी पे ना आएँ। तो ये सब के लिए आपके सामने है कि देखो सर लोग कितना मसाइल लेके, मैं खुद राजनपुर से सारे यहाँ पे आया हूँ। राजनपुर तो बड़ा दूर है। हाँ बस सर वो सिंध शुरू हो जाता है आगे। तो राजनपुर से सर इसीलिए आए हैं कि अभी बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। एकदम सर खाना पीना बंद हो जाए, बिजली का बिल है, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मतलब अभी मैं यकीन करें कि मैंने घर पे ये बात नहीं बताई कि अगर मैं अपने वाले साहब को या अपनी घरवाली को ये बात बताता हूँ कि मैं नौकरी पे नहीं हूँ तो उन्हें कुछ हो ना जाए। सिर्फ इस डर से मैं बस एक हौसले के साथ एक उम्मीद लेके हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह हमारे, क्योंकि सर हमारा मौक़िफ़ मजबूत है। 20 साल शुगर मिल भी सर 20 साल 18 साल काम कर लेना वो नहीं निकालती। वो कहती है कि आप जाएँ, आपके बच्चों का जहेज़ हम देंगे, आपको ग्रेजुएटी देंगे। हमने 20 साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम किया है सर, तो कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम यहाँ से अपना हक लेके जाएंगे। ये हमारा हक है। आप सर किसी से पूछ लें, किसी एक आम आदमी से पूछ लें कि एक आदमी 20 साल किसी के पास काम करे तो क्या वो उसको ऐसे ही उठा देगा? नहीं, हम ऐसे उठेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा हक है। हमने इस मुल्क के लिए काम किया है, अपने पंजाब के लिए काम किया है। और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा हम समझते हैं कि इंशाल्लाह जब भी उनके नोट्स में ये बात आएगी और इंशाल्लाह जल्दी पहुँचेगी तो हम समझते हैं कि जब उनको पता चलेगा तो वो भी समझेंगे कि ये इनका हक है और इनको दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। हम लोग नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज का जो टॉपिक था बड़ा दर्दनाक टॉपिक था और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इतनी आवाम पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं इनकी एक जुल्म की इंतहा है कि सबसे पहले तो इनको यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए था। आपको यहाँ पे इनके बैठने से पहले इनके मसाइल को हल करना चाहिए था। यानी कि इनके अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस तरह के अभी मीटिंग्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स होती हैं रोज़ाना डेली की बेस पे हमें बताया जाता है कि आज 4 बंदों की मीटिंगें आ जाएंगी, आज इधर आ जाएंगी, आज ये मसला आपका हल हो जाएगा। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि जी वो मिनिस्टर आए तो मिनिस्टर ने जो वज़ीर लाइफ स्टॉक व ज़राअत मिनिस्टर हैं सैयद आशिक करमानी, वो आए, उन्होंने कहा जी कि आपका तो ये मसला हल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मसला उस सूरत में हल होगा कि जब हमें नया प्रोजेक्ट मिलेगा फिर हम आपको बुलाएंगे और बुला के फिर दोबारा से आपको जो है इसमें इन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं होती। 20-20 साल से एक बंदा काम कर रहा है और उसको ये पता है कि मैं 20 साल बाद कहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पे MSc से लेके सिविल इंजीनियर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक के तबके के तमाम टोटल पूरे पंजाब से यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनके ऊपर रहम खाइए कि ये यहाँ पर मौजूद हैं। इतनी गर्मी में इनके लिए कोई इंतज़ाम कीजिए पंखों का और बिजली का। उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम कीजिए कि इनके की जो मुसीबतें हैं, कोई परेशानी है, जो इनकी रोटी रोज़ी बंद की गई है, उसको फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए। हमारी आला काम से चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा से ये बड़ी दरख्वास्त है, बड़ी अपील है और बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशंस के साथ हम लोग कोहिनूर न्यूज़ अपने चैनल की तरफ से मोहम्मद साकिब एट एंकर पर
चेयरपर्सन आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इनकी बात सुने। ये बहुत गर्मी है, खुदारा बहुत गर्मी है। आप तो कभी गर्मी में बाहर आई नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे कितने दिनों से गर्मी में मर रहे हैं। ये बेचारे मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई करें, इनके लिए जल्द अज जल्द कोई ऐसा इंतज़ाम करें, इनके हाथ में इनके नोटिफिकेशन पकड़ाएं कि जी अब आइंदा आपको फारिग नहीं किया जाएगा, आप यहाँ पर जॉब करें आराम से। आपको ग्रेजुएटी भी दी है। मेरे हिसाब में तो जिस तरह के यहाँ के जितने भी स्टाफ था उसने बताया कि जी इनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए। तो 20-20 साल इन लोगों को गुजर चुके हैं, इनको रेगुलाइज़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप ज़राअत को बूस्ट देने के लिए, इतना ऊपर उठाने के लिए सारे इक़दाम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इक़दाम में ये बेचारों को भी देखें कि ये भी एक गरीब आवाम है जिनके लिए आपने पूरी सारी एफ़र्ट करनी है। तो लिहाजा मेहरबानी है आपकी, आप इनके ऊपर पूरा गौर करें और इनके मसाइल को हल करें और इनके नोटिफिकेशन जारी करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।